पार्ट आपका 3 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो है ये। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। तो पार्ट 3 वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, इसके पहले हमने जो है ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के प्रकार, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को हमने आप लोगों को बताया था। अब आज उसी के आगे है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो अवयवी कण के मध्य बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में या 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आणविक क्रिस्टल कह सकते हैं या ठोस, आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस। तीसरा है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस और लास्ट है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है अवयवी कणों के मध्य जो है बंध के आधार पर जो है क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस को इंग्लिश में जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड, सहसंयोजी ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड, और धात्विक ठोस यानी कि मेटालिक सॉलिड। ठीक, तो इन्हीं 4 के बारे में हमको पढ़ना है जो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक, तो इसमें हम पहला देखते हैं आणविक ठोस के बारे में। पहला है आणविक ठोस या क्रिस्टल। तो आणविक ठोस जो होता है, देखिए इसके जो अवयवी कण हैं, जो आणविक ठोस होता है ये किससे बना होता है? तो ये अणु से बना होता है। जो आणविक ठोस होते हैं ये किससे बने होते हैं? अणु से बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसके अवयवी कण अणु होते हैं या अणु से बने होते हैं। अणु से बने होते हैं जो दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल से आकर्षित रहते हैं। आकर्षण बल से आकर्षित रहते हैं। ठीक, तो आणविक जो ठोस होता है किससे बने होते हैं? अणु से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और इन अणुओं के मध्य
इन अणुओं के मध्य जो है क्या होता है, दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बल से ये जो है क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आणविक ठोस हो गया। अब आणविक ठोस जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। आणविक ठोस 3 प्रकार से या 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक। ये 3 प्रकार से होते हैं। आणविक ठोस जो होता है 3 प्रकार से होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। आणविक ठोस के अंतर्गत पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक के मध्य सहसंयोजी बंध से आकर्षित रहते हैं या जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक के मध्य, यानी कि जो तत्व होंगे वो दो भिन्न भिन्न होंगे। तत्व क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे एक हाइड्रोजन ले लिए तो ये क्या, क्लोरीन, ठीक है। तो यानी दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक के मध्य जो है जो बंध बनता है, यानी अणुओं के मध्य हम कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मक अणुओं के मध्य, अणुओं, ठीक है। तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक अणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अणु ध्रुवीय होता है, तो अणु ध्रुवीय होता है जिससे द्विध्रुवण उत्पन्न होता है, जिससे द्विध्रुवण उत्पन्न होता है, ठीक, जिससे द्विध्रुवण उत्पन्न होता है। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, ठीक। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो HCl को देखिए आप लोग,
देखिए जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको पड़ेगी, क्लोरीन को पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत फिर किसको पड़ती है, क्लोरीन को पड़ती है। तो ये हाइड्रोजन से एक जो है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है, ठीक है। तो और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो पार्शियली रूप से क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव होगा और ये पार्शियली रूप से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इन दोनों के मध्य जो है, इन दोनों के मध्य यानी अणुओं के मध्य जो है क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसको यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जो है मतलब ये आकर्षित करते रहते हैं, अणुओं को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। और ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। देखिए दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक अणुओं के मध्य, तो दो भिन्न प्रकार के हमने तत्व लिए हैं, जिसका एक पॉजिटिव है, एक क्या है, निगेटिव है। तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक अणुओं के मध्य जो है क्या होता है, सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। ये क्या है, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं। तो अणु ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, ये स्थिर वैद्युत बल द्वारा आकर्षित होते रहते हैं। यानी कि ये अणु है, मान चलिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पोलर यानी द्विध्रुवीय होता है। मतलब कि एक पॉजिटिव है, एक क्या है, निगेटिव है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आप निगेटिव कर सकते हैं, इस तरफ आप पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये जो है अणु को क्या करते हैं, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा अणु को जो है आकर्षित करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्लस निगेटिव प्लस निगेटिव प्लस निगेटिव प्लस निगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा जो है निगेटिव को क्या करता है, आकर्षित करता रहता है, ठीक है। तो ये स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो है अणुओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तो ये होता है ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस समान तत्व वाले, समान तत्वों वाले अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य ध्रुवण नहीं होता है, ध्रुवण नहीं होता है। इसलिए यह दुर्बल वंडर वाल्स बल द्वारा आकर्षित होते हैं। इसलिए यह दुर्बल वंडर वाल्स बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं, ठीक। देखिए अगर हम अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, यानी समान तत्व वाले, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे I2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है। तो ये समान तत्व वाले हैं। क्या है, समान तत्व वाले अणुओं के मध्य जो है ध्रुवण नहीं होता है। इसलिए यह दुर्बल वंडर वाल्स बल द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते रहते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। जैसे हम मान लीजिए क्लोरीन को लेते हैं और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सेम होती है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इसमें ध्रुवण उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसमें ध्रुवण नहीं होता है। और यह जो है क्या होते हैं, दुर्बल वंडर वाल्स बल द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक।
तो ये हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस ये क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन स्थित होता है। हाइड्रोजन स्थित होता है उसे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे बर्फ यानी कि H2O हो किसमें? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड, ठीक है, H2O किसमें? सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। यानी इनके जो अवयवी कण, देखिए अवयवी कण का मतलब क्या होता है? यानी जिससे वो बना हुआ होता है, जिससे बना हुआ होता है। अवयवी कण में जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, या आयन से बने होते हैं, तीन से बना होता है, परमाणु से, अणु से या आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बर्फ में क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य क्या हो? हाइड्रोजन स्थित हो। तो हाइड्रोजन क्या होता है? तो देखिए H2O हाइड्रोजन स्थित होता है तो वो सारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। तो आणविक बंध में जो हमने तीन प्रकार आपको बताए थे वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आणविक ठोस के गुण। आणविक ठोस के गुण। आणविक ठोस के गुण, तो आणविक ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम होता है। दूसरा, ये नरम या मुलायम होते हैं। ये नरम या मुलायम होते हैं। तीसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। आणविक ठोस के गुण। ठीक, तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हो गए। अब इसके बाद ये पहला हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो है आयनिक ठोस। आयनिक क्रिस्टल या ठोस। ठीक, तो अब देखिए आणविक ठोस जो था उसके जो अणु थे, आणविक ठोस उसके जो अवयवी कण थे वो किससे मिलकर बने थे? अणु से मिलकर बने थे। तो इसके देखिए आयनिक ठोस, तो इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन मीन्स क्या होता है? आयन का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। आयन का मतलब क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयन का मतलब है यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव से, ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अवयवी कण जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत बल, तो इसलिए इनके मध्य जो है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है जब सॉलिड स्टेट में यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक। देखिए तो सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जब ये द्रवीय अवस्था में होता है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव यानी आयंस में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, यानी सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन आयनाइन, यानी कि पॉजिटिव को जो है हम कैटायन भी कहते हैं और निगेटिव को आयनाइन, ठीक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक में विभक्त हो जाते हैं और इसी आयन की वजह से जो है क्या होता है, इनके मध्य जो है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक। अब देखते हैं इसके गुण के बारे में, यानी कि आणविक ठोस के गुण। पहला पॉइंट है ये कठोर होते हैं, दूसरा इसका गलनांक उच्च होता है ना इसका गलनांक। देखिए NaCl जो है, जो सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, कठोर होते हैं और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब कि इसको जब हम द्रवित अवस्था में लाते हैं तो इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। देखिए सुचालक कब होंगे, जब ये द्रवित अवस्था में होंगे तभी ये सुचालक होंगे। तो आप लिख सकते हैं ये द्रवित अवस्था में सुचालक तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। ये द्रवित अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो है आयनिक ठोस के बारे में दूसरा पॉइंट। अब तीसरा हम देखते हैं सहसंयोजी ठोस। कोवैलेंट सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट ठोस मतलब सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो सहसंयोजी ठोस इसके बारे में देखते हैं। तो इसके यानी ये ऐसे ठोस होते हैं, इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ठोस जिसके अवयवी कणों के मध्य ऐसे ठोस जिसके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, तो उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। तो
उसे सह संयोजी ठोस कहते हैं। तो उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हीरा। ठीक, तो हीरा कार्बन का क्या होता है? अपरूपक होता है। हीरा कार्बन का अपरूपक होता है, यानी कि इसमें एक कार्बन परमाणु जो होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं, यानी कि 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कार्बन 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 जो हीरा होता है, ये कार्बन का क्या होता है? अपरूपक होता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे ये कार्बन है तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहेंगे। ये वाला कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और इन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है क्या बनाते हैं? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। ये क्या है? सहसंयोजी बंध होता है, जो कि क्या होता है? बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है ये। ठीक है, इस कारण से हीरा क्या होता है? सबसे ज्यादा जो है प्रकृति में क्या माना जाता है? कठोर माना जाता है, क्योंकि इसके जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से हो गया हीरा। ठीक है, अब इसके देखते हैं गुण के बारे में। सहसंयोजी ठोस के गुण। तो पहला पॉइंट यही है कि ये सबसे क्या होता है? कठोर होता है। ये बहुत कठोर होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं। ये भंगुर होते हैं। दूसरा है ये भंगुर होते हैं। भंगुर होते हैं। देखिए भंगुर का मतलब क्या है? जैसे हीरा क्या है? बहुत कठोर है, तो भंगुर का मतलब ये है कि ये भंगुर भी होते हैं, मतलब कि उसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, उसको तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो भंगुर का मतलब यही है जिसको जो है तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हीरा है, हीरा को ऐसा नहीं कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन उसको तोड़ा भी जा सकता है। तो मतलब इसका यही होता है कि ये भंगुर होते हैं। ठीक है, तीसरा ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत के, अन्य सभी जो है विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, देखिए ये क्या होते हैं? धातुओं में, धातुओं के समुद्र में, धातुओं के समुद्र में आयन, या आप ऐसे कहते हैं धातुओं के आयन, धातुओं के आयन, धातुओं के आयन समुद्र में धनात्मक आयन वितरित होते हैं।
वितरित होते हैं, जिससे धात्विक बंध या इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, फेरस हो गया इत्यादि और सारे जो है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, धातुओं में क्या होता है, जो धातुएं होती हैं उनमें जो आयन होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई धातु है, सोडियम को ले लेते हैं, Na सोडियम है, तो ये सोडियम धातु का ये क्या है, एक प्रकार का मानते हैं समुद्र है। सोडियम धातु का क्या है, एक प्रकार का समुद्र है, जिसमें जो आयन होते हैं, आयन होते हैं, वो फ्री अवस्था में होते हैं। आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं। और इनमें जो है जो धनात्मक होता है वो क्या होता है, वितरित होता है। इसमें धनात्मक जो होता है वो क्या होता है, वितरित होता है। इसमें धनात्मक जो होता है वो क्या होता है, वितरित होता है। यानी कि सोडियम जो है क्या करता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करके जो है ये क्या बना लेता है, पॉजिटिव बना लेता है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और क्या बना लेता है, पॉजिटिव बना लेता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला है, ये इसमें जो दिख रहा है आपको, यानी सोडियम धातु का जो आयन है, एक समुद्र प्रकार का जो आयन है, इसमें ये जो धनात्मक आयन है जो वितरित हो रहे हैं, ये है सोडियम पॉजिटिव वाला। और जो ऋण आयन है जो एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, वो इसमें ये है, जो इस प्रकार से जो है क्या है, फ्री अवस्था में होते हैं। फ्री अवस्था में ये होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो आयन जो है फ्री अवस्था में होते हैं, ठीक है, होता क्या है कि जब कोई भी यानी कि प्रकाश की किरण जो है इस पर पड़ती है, कोई भी प्रकाश की किरण जो है, ये धातु है, सोडियम का धातु है, तो कोई भी प्रकाश की किरण जब धातु पर पड़ती है, ठीक है, तो इसमें जो फ्री आयन है, ये जो फ्री आयन है ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं, हाई लेवल की एनर्जी में चले जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो ये जो सूर्य का प्रकाश है इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ जो है चमक उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धातुओं में क्या होती है, चमक पाई जाती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से ये होता है। ठीक है, इसमें जो भी धातुओं में जो चमक पाई जाती है वो किसकी वजह से पाई जाती है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करते रहते हैं, उन्हीं की वजह से धातुओं में चमक पाई जाती है। तो ये हो गया आपका जो है धात्विक ठोस के बारे में। तो इसके कुछ गुण देख लेते हैं, धात्विक ठोस के गुण। धात्विक ठोस के गुण, धात्विक ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है ये, या आप कह सकते हैं इनमें चमक पाई जाती है, इनमें चमक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया कि यानी धातुओं को पीट कर जो है एक पतली चादर बनाई जा सके, इसी को कहा जाता है आघात वर्धनीयता बोला जाता है। ठीक है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब धातुओं को जो है पीट कर जो है एक लंबी चादर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आघात वर्धनीय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लोहा क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, उसको पीट कर जो एक लंबी चादर बना सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है ये तन्य होती है, या इनमें तन्यता पाई जाती है, इनमें तन्यता
पाई जाती हैं। तन्यता का मतलब क्या हुआ, इनमें तन्यता पाई जाती है, यानी कि धातुओं से जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, तो उसको खींच कर तन्य कर मतलब कि उसको खींच कर एक लंबा सा पतला सा तार बनाया जा सके, ठीक है, उसी को कहा जाता है तन्यता। तो इन धातुओं में जो है तन्यता पाई जाती है। तो ये इसके जो है धात्विक ठोस के कुछ गुण हो गए। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में हमने 4 चीज़ों के बारे में हमने अभी बढ़ा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में जो है नोट कर लीजिए जो है। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।